In last class, we have done exercise 6.1. Two questions are remaining, question number 5 and 6. सब बच्चों को मेरी आवाज और बोर्ड दोनों दिख रही है ना? आवाज आ रही है और बोर्ड भी दिख रहा है आपको? चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके। 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था बच्चों। आज हमें क्वेश्चन 5 करना है। ओके, क्वेश्चन 5 का डायग्राम मुझे मिला हुआ है। इसका डायग्राम है पी क्यू और यहाँ पे हमारे पास है ओ, और ये इसके ऊपर है एक परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है हमारा आर, और यहाँ से एक इसके ऊपर एक और रे है, और ये है हमारा एस। ओके, अब ये देखो, ये हमारी डायग्राम है, ये फिगर दे रखा है हमारे पास, गिवन में है एंगल ओ आर परपेंडिकुलर है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस, दिस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो वापस यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये डायग्राम आपके बुक में गिवन है, ये डायग्राम है आपके पास बुक में। ये एंगल, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया एंगल क्यू ओ आर जो है हमारा वो क्या है? 90 डिग्री है। मुझे ये प्रूफ करना है। देखो आर ओ एस, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये इक्वल है हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। यहाँ पर मुझे किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। हमारा प्रूफ में राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड क्या है हमारा? हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखो एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले क्यू ओ एस, इससे भी पहले ये देखो, अगर ये 90 है तो ये पूरा भी हमारा क्या है? 90 है। अगर हमारा ये 90 है तो इधर भी 90, क्योंकि लीनियर पेयर कल मैं बताई हूँ, लीनियर पेयर से क्या होगा? ये 180 डिग्री होगा। तो अब आर ओ एस हमारा ये हो गया। अब हम इसको आगे बनाते हैं हाफ। अब एक एक करके देखो बच्चों निकालते हैं एंगल क्यू ओ एस। देखो ध्यान से, क्यू ओ एस, ये वाला पार्ट और इस पार्ट, इन दोनों पार्ट का क्या है? ये प्लस है। इन दोनों पार्ट को जब हम प्लस करेंगे तो मुझे मिलेगा क्यू ओ एस। हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। ओके, देखो ये वाला पार्ट को मैं भी डिफाइन की हूँ। ये पार्ट जो हमारा है, ये पार्ट हमारा इक्वल है ये वाला पार्ट एंगल और प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल के प्लस के इक्वल है ये। इस साइड से देखो बच्चों, वीडियो क्लियर है बिल्कुल? वीडियो की प्रॉब्लम आपकी इधर से हो रही है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। बाकी बच्चों आपको दिख रहा है ना? बाकी के बच्चे आपको सबको क्लियर दिख रहा है ना? तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो पीओएस, अगर ये पूरे में से, अगर मैं इस छोटे वाले को माइनस कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे में से इस छोटे वाले को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल पीओएस। तो मैं इसके लिए लिखूंगी माइनस और फिर ब्रैकेट ले लूंगी। पहले लिखूंगी एंगल पीओआर और माइनस लिखूंगी एंगल आरओएस।
ये मैंने इन दोनों एंगलों को क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक कर दी हूं मैं, और कुछ भी नहीं की हूँ, यहाँ पर ब्रेक करके दोनों के नेम लिख ली हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं हाफ। अब आप सबको पता है एंगल क्यू ओ आर तो हमें गिवन में ही दे रखा है 90 डिग्री, प्लस आर ओ एस तो मुझे चाहिए, तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगी, जैसे है वैसे लिख दूंगी। अब यहाँ देखो माइनस का साइन है तो साइन चेंज होगा, माइनस एंगल पी ओ आर और प्लस एंगल आर ओ एस। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमें गिवन है। अब आगे बढ़े, देखो हाफ 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस, और देखो ये भी एंगल पी ओ आर, ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री, और प्लस एंगल आर ओ एस। हमें यहाँ पे रीजन भी लिखना है, हम यहाँ रीजन में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एंगल आर ओ पी ओ आर लिख देते हैं बच्चों। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर से। किससे आया है हमारा, लीनियर पेयर से। ओके, बता रही हूँ वापस, देखो ये डायग्राम आपके बुक में गिवन है। अनुराग एंड अभिजीत, सी हियर, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। Abhijit, see here, not involved in the chatting. Abhijit and Anurag, see here, I am again explaining. So stop the chatting and listen me. ये देखो, ये हमारा डायग्राम गिवन है और मुझे ये प्रूफ करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं ली हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे मैं राइट हैंड साइड ली हूँ, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, देखो यहाँ पे QOS, दिस इज एंगल QOS। अब ये QOS जो है वो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों का प्लस है, वो मैं यहाँ लिखती। उसके बाद है एंगल POS, इसको फाइंड करने के लिए मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर रही हूँ। ये जो हमारा पूरा है, इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दी एंगल POR माइनस एंगल ROS। ये पूरा निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर दी, और ये निकालने के लिए इस पूरे में से इसको माइनस कर दी। और वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इधर और इधर पूरा 90 डिग्री है, और ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, तो मैं इसको इस पार्ट में ब्रेक कर दी। देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उसके बाद में ब्रैकेट ओपन कर दी, तो ये माइनस का हो गया और ये हमारा प्लस का हो गया। इसके बाद मैं वैल्यू रख दी, लेकिन वैल्यू रखने के बाद मुझे इसका रीजन भी लिखना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रीजन लिख दी। ओके, अभिजीत, इज इट क्लियर? एंड अनुराग, यू ऑल्सो? अब ये देखो 90 और ये 90, दोनों 90 क्या हुआ हमारा, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, हाफ और इनटू, एक ROS और एक ROS मिलकर क्या हो गया, 2 एंगल ROS। 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर लिख रही हूं मैं, और मेरे पास 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू एंगल ROS, और ये भी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, हेंसफोर्थ। ओके, लास्ट लाइन इज नॉट विजिबल। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ गिवन की जगह इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं। ये यहाँ के बाद ये लास्ट लाइन में ऊपर लिख रही हूँ, हाफ इंटू 2 एंगल ROS, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, एंड दिस इज इक्वल टू एंगल ROS, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हेंसफोर्थ। आ गया सबको समझ में, या वापस एक्सप्लेन करना है मुझे? बच्चों, सबको समझ में आ गया या फिर से एक्सप्लेन करूं? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। सजल, यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस?
डन हो जाए तो बताना, फिर आपको मैं क्वेश्चन 7 बताऊंगी। वर्क करने के बाद आप मुझे बताओ, फिर मैं क्वेश्चन 7 बताऊंगी। देखो बच्चों, अब हम जो है नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज हमारा यही 6.1 चल रहा है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 आ रहा है। अब देखो ये 6 क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम नहीं है, हमें खुद ही डायग्राम बनाना है और खुद ही इसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो मैं एक एंगल बना लेती हूँ एक्स वाई जेड, और ये एंगल मुझे कितना मिला हुआ है, 64 डिग्री। अब क्या कह रहा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, मतलब मुझे इस एक्स वाई को पी पॉइंट तक बढ़ाना है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखो ये रहा जेड वाई पी, इसको एक रे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। इसको थोड़ा और सही से बना लो। ये दोनों पार्ट जो है आपस में इक्वल है और इस रे का नाम क्या है, वाई क्यू। फाइन। अब देखो गिवन में क्या क्या मिला हुआ है मुझे, गिवन में मिला हुआ है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, और मुझे मिला हुआ है, इसकी नेमिंग कर देती हूँ मैं 1 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, और साथ में मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे डायग्राम हमें खुद से बनाना है। हर क्वेश्चन में डायग्राम आपको मिलता नहीं है, आपको डायग्राम खुद बनाना है। डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर दी, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको और डायग्राम ड्रॉ करते हुए जाना है। ये गिवन है, ये फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है और ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। प्रूफ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ फाइंड है तो लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी। इसमें बच्चों लिखने के नंबर मिलते हैं, अगर आप करेक्ट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ये हमारा लीनियर पेयर है, ठीक है ना। अब एक्स वाई जेड तो 64 है और यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल है तो 2 की जगह पर भी हम 1 ही लिख देंगे, ठीक है ना। 2 की जगह पर भी हम 1 लिख देंगे और हमारा हो गया 180 डिग्री। और 64 प्लस 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64। 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 6 गया 1 और 1, ठीक है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 116 अपॉन 2। 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16।
58 डिग्री। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट था एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखो ये हमारा पार्ट है एक्स, ये रहा हमारा एक्स वाई और क्यू। हमने वन फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन हम फाइंड कर चुके हैं, तो मैं आराम से एक्स वाई क्यू लगा सकती हूँ। एक्स वाई क्यू यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे बना रही हूँ ताकि आप सबको दिखे। एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कितने के इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 प्लस 64 डिग्री। और एंगल 1 हमने कितना निकाला है अभी यहाँ पे? 58। 58 प्लस 64 कितना हो गया? 8 और 4 12 और 6 और 6 12, 122 डिग्री। ये हमारा एक पार्ट निकल गया। बेटा बोर्ड का कौन सा पार्ट नहीं आप लोगों को आ रहा है? लेफ्ट, ये पार्ट नहीं आ रहा आपका? अब आ रहा है बच्चों? अब आ रहा है बच्चों? बच्चों आप अपनी सेटिंग कर लो। यहाँ मेरा तो सेट है, आप देखो थोड़ा मोबाइल को आगे पीछे करो, आ जाएगा आपका। दिख रहा है बच्चों सबको अब आराम से? ओके, देखो वापस एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा डायग्राम है, ये एंगल 64 डिग्री है। वापस समझा रही हूँ। देखो बच्चों ये 64 है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। मुझे फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल फाइंड करना है और मुझे क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है ना? अब देखो ये पूरा मिलकर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसकी जगह पर भी हम 1 रख दिए। 1 प्लस 64 180 डिग्री। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 और 64 उधर चला गया, माइनस हो गया 116 डिग्री। और फिर 116 को हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास? 58 डिग्री। अब मुझे देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फाइंड करना है। तो ये पूरा फाइंड करना है तो हम 64 में इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो 64 में हमने प्लस कर दिया इस 58 को, तो 64 और 58 प्लस होकर 64 और 58 दोनों मिलकर कितना हमारा हो गया? 122 डिग्री। और ये हमारा पहला पार्ट ये आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी। अब यहाँ पे देखो आप, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी। देखो ये एंगल हमारा क्यू बाई पी। अब ये क्यू बाई पी, यहाँ पर एंगल क्यू बाई पी ये इक्वल है एंगल 2 के, और ये भी हमारा क्या है? 58 डिग्री। रिफ्लेक्स क्या होता है? 360 से माइनस करते हैं, कल मैं आपको बताई थी। क्यू बाई पी और ये हो गया 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। और कितना आ गया? 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और 3, 302 डिग्री। ये हमारा आंसर। ओके,
इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। और वहां से पढ़ा रहे आप लोड आना चिल्ड्रेन। देखो बच्चों, एक्सरसाइज से पहले फिर हम यहाँ पे थ्योरम करेंगे अपना थ्योरम 6.2। अब देखो थ्योरम 6.2 के पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। ओके, पहले आप समझ लो फिर हम थ्योरम करेंगे। देखो ये सपोज करो हमारी दो एल और एम दो हमारी पैरेलल लाइंस है। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। और ये जो एन हमारा है, देखो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस एंड एम इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अब यहाँ देखो ये जो हमारा 1 है ये 2 के इक्वल होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दिस इज नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक इसी तरह से इधर भी जो हमारा ये है 3, ये इस 4 के इक्वल होगा। ये भी क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 भी जो है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। नीचे से भी हमारे पास ये जो दोनों है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। 4 के बाद ले लो 5 और 6। और ये भी जो हमारा है बचा हुआ 7, ये 8 के इक्वल होगा। ये भी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये तो मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग बताई। अब देखो आप ध्यान से, 1 7 के इक्वल है और 2 8 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट। अब अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये जो हमारा 7 है ये 2 के इक्वल होता है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। These are known as alternate angles। ठीक जैसे 2 और 7 है, इसी तरह से 5 और 4 भी है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। वापस बता रही हूँ, देखो 1 7 के इक्वल है, 2 8 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल है। ये तो इतने पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल के हैं। इसके अलावा 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद 5 और 4 आपस में इक्वल है, अभी मैं यही आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। और 7 और 2 भी आपस में इक्वल है। इनको ऑल्टरनेट, देखो ऑल्टरनेट का मतलब होता है बच्चों एक छोड़कर एक। अब जैसे सपोज करो इसकी नेमिंग तुम 1 2 3 कर रहे हो, 4, फिर वापस इधर से आ जाए तो 5, तो 3 के बाद 4 छूट गया और 3 5 देखो इक्वल है। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। तो अगर आप एग्जैक्ट नेमिंग करोगे, जैसे मैं वापस से इसको नेमिंग करके बताती हूँ आपको ऑल्टरनेट के लिए। देखो ये मेरी दोनों पैरेलल लाइंस है और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखो मैं नेमिंग कर रही हूँ 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 की थी तो देखो यहाँ आ गया 5, यहाँ 2 की थी तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया देखो 8। अब ध्यान से देखो ये 3 है और ये 5 है। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों है ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। तो 3 के बाद 5 नहीं है तो देखो ये हमारे ऑल्टरनेट हो गए।
इसी तरह से हम नाम से कर सकते हैं। देखो 2 8 के इक्वल है, 8 6 के इक्वल है, 6 2 के इक्वल है। ये इस एक्सरसाइज में सारा कुछ यही करने वाले हैं। हमारा थ्योरम 6.2 कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल, यही मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगी। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, सपोज करो आवर फर्स्ट लाइन इज ए बी एंड सेकेंड लाइन इज सी डी, और वन ट्रांसवर्सल, सपोज दिस लाइन इज पी क्यू। क्या है हमारे पास गिवन में? गिवन में हमारे पास है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जो दोनों लाइनों को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी होते हैं। अभी तुरंत मैं आपको इंटीरियर बताई हूँ, हमारा इंटीरियर एंगल, मतलब मुझे ये प्रूफ करना है। इनके भी नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ओ लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ आर लिख लेती हूँ। तो मुझे प्रूफ करना है, मैं जनरली आपको प्रेफर करती हूँ, बता रखी हूँ, इसका नाम है एंगल बी ओ क्यू, या मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ 1 और इसको कर देती हूँ 2। तो मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ठीक इसी तरह से इधर से भी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वापस बच्चों बता रही हूँ, पहले मैंने आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बताया। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एक छोड़कर एक, इसके बाद ये छोड़कर ये, इसमें इसके बाद ये छोड़कर ये। तो 1 और 2 के इक्वल है और 3 जो है हमारा 4 के इक्वल है। ये मुझे प्रूफ करना है। और गिवन में क्या है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और पी क्यू जो है हमारा वो ट्रांसवर्सल है। देखो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल ये हमारा, ये वाला मैं लेती हूँ 5, इसका नेमिंग मैं 5 कर रही हूँ। अब मैं देखो यहाँ पे प्रूफ कर रही हूँ। प्रूफ में मुझे ये पता है कि एंगल 5 जो होता है एंगल 2 के इक्वल होता है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। आ रहा है ना बच्चों समझ में? ये कैसा एंगल है? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर से देखो, ये 5 जो है ये 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 5 और 2 जो है हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दो लाइन हमारा पैरेलल होता है और ट्रांसवर्सल होती है, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारे होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारा 5 2 के इक्वल है, 5 2 के इक्वल है। और साथ ही साथ आप देखो 5 किसके इक्वल है? 1 के, क्योंकि 1 और 5 क्या है हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 5 is equal to angle 1. Why? Because angle 5 and angle 1 is the vertically opposite angles. अब यहाँ पे इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। देखो दोनों के LHS क्या है? दोनों के LHS जो है हमारे इक्वल है, तो दोनों के RHS भी हमारे क्या होंगे? दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। तो लिखूंगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और यही हमें प्रूफ करना था, और दूसरे को प्रूफ नहीं करेंगे, लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये हमारा प्रूव हो गया हेंस प्रूफ। ये प्रूव हो गया हमारा हेंस प्रूफ। ओके, वापस बच्चों देखो 5 इक्वल है 2 के और 5 इक्वल है 1 के, तो 1 इक्वल हो गया 2 के। इधर से भी हम कर सकते हैं, जैसे सपोज करो ये 6 ले लिए, तो 6 इक्वल है 4 के और 6 इक्वल है 3 के, तो 3 भी इक्वल हो गया हमारा 4 के। और ये हमारा यहाँ पर ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। इसका उल्टा भी है, अगर हमारा ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। ये वाली कॉन्सेप्ट हम लेंगे एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगी थ्योरम, देन मैं आगे बढ़ूंगी। पहले इसे नोट डाउन करो आप लोग।
डन बच्चों। अब देखो बच्चों, एक और मैं बता रही हूँ। देखो मेरे पास अगर 3 लाइन्स हैं, सपोज करो एक लाइन मेरा ये ए बी है, एक लाइन मेरा ये सी डी है, और एक लाइन मेरा ये ई एफ है, ठीक है ना। और अगर सपोज करो कि ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, और ये हमारा सी डी जो है ये भी पैरेलल है ई एफ के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल होती है। ए बी भी पैरेलल होगा सी डी के। अब देखो इसका रीजन क्या है, मैं यहाँ पर आपको रीजन बता रही हूँ। इधर देखो, ए बी जो है वो क्या है, ई एफ के पैरेलल है। अगर सपोज करो मैं यहाँ से एक लेती हूँ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल 1, तो 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। ध्यान दो, यही आपका थ्योरम है, बहुत इजी है। ए बी है पैरेलल ई एफ के, तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। अब देखो सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, तो इसका नाम हम रख लेते हैं 3। तो एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये भी जो है वो क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो 1 इक्वल है 2 के और 3 भी इक्वल है 2 के। 1 2 के, और अब दोनों का देखो राइट हैंड साइड इक्वल है आपस में, तो 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के। अब जब 1 3 के इक्वल है, तो ये दोनों कैसे एंगल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 1 3 के इक्वल हो गया, तो ए बी पैरेलल सी डी के। बहुत इजी है बच्चों, आप सिर्फ यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, तो हमारा क्या हो गया, हमारा 1 3 के इक्वल हो गया, तो ए बी हमारा पैरेलल हो गया सी डी के। ओके, वापस बता रही हूँ, देखो ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो 1 इक्वल हो गया 2 के। सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो 3 इक्वल हो गया 2 के। अब 1 भी 2 के इक्वल है और 3 भी 2 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब 1 और 3 कैसे एंगल है, तो 1 और 3 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। जब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यही आपका नेक्स्ट थ्योरम भी हो गया और प्रूफ भी हो गया। ये आपका थ्योरम हो गया 6.3। if any two line is parallel to third line, then both lines are parallel to each other। आ गया बच्चों समझ में। बच्चों समझ में आ गया आपको, गिव मी रिस्पॉन्स। ओके, एक क्वेश्चन बता देती हूँ 6.2 का। अब देखो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 6.2।
अब ये देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस गिवन है, इसका नाम है AB और इस लाइन का नाम है CD, और इधर से ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस एंगल का नाम इन्होंने Y दे रखा है, इस एंगल का नाम 130 डिग्री दे रखा है, ये एंगल हमारा X है और ये एंगल जो हमारा है ये 50 डिग्री है। ठीक है ना। अब बच्चों देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के, और ऑब्वियस सी बात है मुझे एक्स फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। क्या लिखेंगे, एंगल y इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम रख लो कुछ भी, इस एंगल का नाम एंगल y इज इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 130 डिग्री, रीजन देना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, एंगल y जो है वो 130 है। देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब ऊपर आ जाओ, देखो y जो है ये हमारा y किसके इक्वल है, आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो। देखो ये 50 तो ये एंगल 50, लेकिन हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं बच्चों। देखो ये y और ये x क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y एंड एंगल x इज इक्वल टू एंगल y एंड दिस इज इक्वल टू 130 डिग्री, और रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट एंगल। दोनों एंगल हमारे आ गए। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखो ये 50 तो ये 50, लीनियर पेयर ये 50 तो ये 130, और ये 130 तो ये भी 130, या ये दोनों भी देखो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 130 130 जैसे भी मर्जी हो, कितने तरीके देखो मैं यहाँ बता दी। ये 130 तो ये 130 कोरिस्पॉन्डिंग, और ये 130 तो ये 130 ऑल्टरनेट, ये 50 तो ये 50 वर्टिकली अपोजिट, ये 50 तो ये 130 लीनियर पेयर, फिर ये 130 तो ये 130। आप किसी से भी बना लो, एक प्रॉब्लम 4-5 तरीके से बन जाएंगे, जो भी बनाओ सब करेक्ट है। आप कोरिस्पॉन्डिंग भी ले सकते हो, आप वर्टिकली अपोजिट भी ले सकते हो। अभी हम आगे पढ़ लेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर भी क्या होगा हमारा 180 डिग्री। तो आप किसी से भी बना लो, सबसे बन जाएंगे। ये हमारा था क्वेश्चन फर्स्ट। बच्चों आप लोग इसके ट्राई करना होमवर्क में आप लोग सेकंड और थर्ड बनाना, और थ्योरम सारा काम आप कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आप इसका सेकंड थर्ड बनाना, एक्सरसाइज 6.2 का नहीं बने तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके बाय बच्चों। करण, इस साइड से मेरे साइड से बिल्कुल वीडियो क्लियर है, आपकी इधर प्रॉब्लम आ रही है। एंड अभिजीत, पूरे क्लास में आप लोगों ने वीडियो इज नॉट क्लियर ही लिखते रह गए आप दोनों। ओके बाय बच्चों।